लखनऊ में आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि देश की सर्वोच्च अदालत, देश का संविधान और सरकार का सबसे बड़ा दावा यूजीसी कानून 2026। लेकिन सवाल यह है कि जिस कानून को एससी एसटी ओबीसी के हित में बताया गया, उसी कानून की पैरवी में सरकार सुप्रीम कोर्ट में क्यों गायब दिखी? अगर नीयत साफ थी तो अदालत में मजबूती क्यों नहीं दिखी? अगर कानून सही था तो सीनियर वकील क्यों नहीं उतारे गए? आज यूजीसी कानून 2026 पर रोक लगी है और इसके साथ ही भाजपा सरकार की नीयत पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। तैयारी के साथ कोई भी बिल लाती है, कानून बनाती है, व्यवस्था देती है, तो स्वाभाविक रूप से उसके लागू होने के पहले सारी चाक चौबंद तैयारियां होनी चाहिए। लेकिन सरकार की खामियों के चलते, सरकार के निस्वाभाविक पैरवी के चलते कल यूजीसी पर जो रोक लगी है, वो सरासर जवाबदेही जिम्मेदारी भाजपा सरकार की है। भाजपा सरकार की गलतियों से के फलस्वरूप ऐसा हुआ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ये दोहरा चरित्र है, जो एससी एसटी ओबीसी ज्ञान में धूल झोंकने का उसने दुस्साहस किया है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और साथ ही साथ एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों से मैं अपील भी करता हूं कि ऐसे धोखेबाज भारतीय जनता पार्टी से सावधान रहने की आवश्यकता है। क्योंकि जो शुरू जब सत्ता बनने से लेकर आज तक जो स्वयं एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण पर डकैती डाल रही हो, विश्वविद्यालयों में एससी एसटी ओबीसी के छात्र छात्राओं का प्रवेश नॉट फाउंड सुटेबल के आधार पर रोक रही हो, यहां तक कि सरकारी भर्तियों में भी मनमाना कर रही हो, एससी एसटी ओबीसी की आरक्षण व्यवस्था को बनाए ताक रख करके एक जाति वर्ग विशेष के लोगों की भर्ती कर रही हो, वो कभी भी एससी एसटी ओबीसी के हितों की रक्षा नहीं कर सकती। जिस प्रकार से दूध की रखवाली बिल्ली नहीं कर सकती है, उसी प्रकार से एससी एसटी ओबीसी के हितों की रक्षा भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती है। क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, बड़े पैमाने पर आज विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थाओं में सामान्य मेरिट से ज्यादा अंक पाने के बावजूद भी पोस्ट ग्रेजुएशन, हायर एजुकेशन या पीएचडी आप जैसी कोर्स की पढ़ाइयों में एससी एसटी ओबीसी के लोगों को जानबूझ के रोका जा रहा है। यहां तक कि आज 90% वाइस चांसलर केवल एक और विशेष के हैं। स्वाभाविक रूप से जब सभी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर एक और विशेष के होंगे, तो शैक्षणिक वातावरण दूषित तो होगा ही होगा। जिस तरीके से अभी अभी अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में एक दलित छात्र को ड्रामा किया, वहीं पर विरोध भी भाजपा सरकार के इशारे पर हुई। और अगर इसकी मिलीभगत नहीं होती तो सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई सरकार अपनी मजबूती के साथ पक्ष रखता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। स्वाभाविक रूप से ये एससी एसटी ओबीसी समाज के साथ बहुत बड़ा धोखा है। एससी एसटी ओबीसी समाज को इस बात को समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके ऐसा कुकृत्य किया है
जिससे कि एससी एसटी ओबीसी और सवर्ण समाज के लोग आपस में आमने सामने भी खड़े हो जाएं, यानी सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे, दिखावा भी हो जाए लागू भी ना हो। इसीलिए सरकार ने जिस मजबूती के साथ यूजीसी विधेयक 2026 के पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय में खड़ा होना चाहिए था, उसने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया। इसका मतलब है कि यह केवल झांसा था, धोखा था, एससी एसटी ओबीसी समाज की आंख में धूल झोंकने की कवायद थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आगामी चुनाव को देखते हुए मैं इस देश के एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों से अपील करता हूं कि ऐसी धोखेबाज पार्टी जो हर मौके पर एससी एसटी ओबीसी के हकों पर डकैती डाल रही हो, आज आरक्षण व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है।